Good morning, students. Today I am going to explain you EVS 1 lesson number 17, my upbringing. Now first we will try to understand what is the meaning of upbringing. Upbringing means the treatment and instruction received by a child from its parents throughout his childhood. जो भी माँ बाप बचपन से सिखाते हैं एक बच्चे को, बड़े होते होते वो जो सीखता है, that is known as upbringing. Now look at these pictures which are given on page number 105. In the first picture, a mother and her son, okay, standing together. They both are standing. The mother is teaching her son how to brush the teeth. दांतों को किस तरह से घसना चाहिए, सारे साइड से कैसे टंग क्लीन करना चाहिए. She is explaining these all things to him. Now in the second picture, if you see, the boy is riding the bicycle, and what his father is doing, he is helping him to ride a bicycle. पापा उसे सिखा रहे हैं कि साइकिल कैसे चलाया जाता है. इन द थर्ड पिक्चर, द ग्रैनी सिटिंग विद ग्रैंडसन्स. वो अपने बच्चों के साथ में ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ में शी इज सिटिंग एंड शी इज़ एक्सप्लेनिंग, शी इज़ टेलिंग देम अ स्टोरी. दादी क्या करते हैं, इवन जब बच्चे जब शाम में जब नींद आती रहती, सोने वाले होते हो ना, उस वक्त दादी जो होती है वो कहानी बताती है बच्चों को. और स्पेशली जो कहानी दादी बताती है, इट ऑलवेज हैज़ अ मैसेज. वो कहानी ऐसी होती है जिसमें कि कुछ ना कुछ मैसेज हो. इन द फोर्थ पिक्चर, अ मदर इज़ कुकिंग फूड एंड अ गर्ल, हर डॉटर, शी इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड हर एंड शी इज़ ऑब्जर्विंग. वो देख रही है कि मम्मी क्या बना रही है, फेस्टिवल्स में क्या बनता है, कैसे क्या बनता है, रसोई कैसी बनती है. तो शी इज़ ऑब्जर्विंग ऑल सच थिंग्स. इन द फोर्थ पिक्चर, अ बफेलो मैन, ही इज़ बेदिंग हिज बफेलो, और उनका जो बेटा है वो उनके साथ उनकी हेल्प कर रहा है. सो लाइक दिस, ये सब पिक्चर जो होते हैं, इसको देखकर हमने क्या सीखा. व्हाट आर द किड्स इन द पिक्चर लर्निंग फ्रॉम द ग्रोन अप्स. वो क्या सीख रहे हैं, जो भी वो पेरेंट्स उनके कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, दे आर लर्निंग ऑल सच थिंग्स. नाउ वी लर्न मैनी डिफरेंट थिंग्स while we are growing up. They lead to the development of certain habits, likes and dislikes. जो भी हम बचपन से लेकर बड़े होते तक सीखते हैं वो हमारी हैबिट्स बन जाती है. वो उसमें उसी से हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स डेवलप होते हैं कि ये चीज़ें हमें अच्छी लगने लग जाती, कुछ चीज़ें हमें नहीं अच्छी लगती है. एंड दिस शेप्स आर व्यूज़ एंड थॉट्स. उसी से हमारे जो व्यूज़ हैं, जो हमारे किसी को जज करने का तरीका होता है, या किसी को कुछ वो तरीका होता है जो हमारा किसी को पहचानने का, किसी पसंद आने का, नहीं पसंद आने का, तो वो दैट all things depend upon our upbringing. So this is known as upbringing. So you must have seen the photograph of your childhood. अपने बचपन का जब आपने फ़ोटो देखा होगा तो that time you are very small. आपको ये भी नहीं पता how to talk, what others are saying, how to walk and this all. तो धीरे धीरे after that you began crawling. आप उसके बाद में घुटनों पे चलने लगते हो, और उसके after few months then you start walking. तो आप उस वक्त when you start walking, your parents help you to walk. ओके वो आपको चलना सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे आपको बोलना सिखाते हैं. मतलब यू लर्न टॉकिंग बाय लिसनिंग टू देम. आप वो लोग जो आपसे बातें करते हैं वही देख देख कर आप सीखते हो, और आप भी कुछ दिनों में बात करने लग जाते हो. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा यू लर्न मैनी मोर थिंग्स. आप इतना ही नहीं, यू लर्न हाउ टू ब्रश योर टीथ, हाउ टू टेक अ बाथ, हाउ टू ईट योर फूड विदाउट स्पिलिंग. नीचे बिना गिराए आप कैसे खा सकते हो, क्लीनिनेस से बिना प्लेट में कुछ छोड़े. देन हाउ टू बिहेव विद ओल्डर पीपल्स, बड़ों से कैसे बिहेव किया जाता है, एंड मैनी मोर थिंग्स. ओके, और जो हमारे बेसिक थिंग्स होते हैं जैसे ब्रशिंग आर टीथ, टेकिंग अ बाथ, ईटिंग, क्लीनिंग आर बॉडी, क्लीनिंग आर सेल्फ, इसके अलावा भी बहुत कुछ हम सीखते हैं. जैसे हाउ टू फिल योर स्कूल बैग्स, हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, हाउ टू प्ले सेलफोन गेम्स, हाउ टू फीड अ कैटल. ठीक है, कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बैग कैसे बनना चाहिए, साइकिल्स जो बाइसाइकिल होता है उसे कैसे चलाना चाहिए. फिर देन सेलफोन में सेलफोन मीन्स मोबाइल फ़ोन्स, उसमें गेम्स कैसे खेलते हैं. देन कैटल्स को कब फिट करना चाहिए, कैसे फिट करना चाहिए. ओके, एंड दुकान से किराना वगैरह कैसे लेकर आना चाहिए. हाउ टू बिहेव विथ स्ट्रेंजर्स मीन्स अननोन पीपल, ऐसे लोग जिन्हें हम नहीं जानते पहले से, अगर वो हमारे घर में आ जाए तो हाउ शुड वी स्पीक टू देम. Should we allow them directly in the house, or how should we speak to them? This all things are explained to us by our parents. Okay, the list can go on and on because यहाँ कुछ ख़त्म नहीं होता. हम बड़े होते तक बहुत बातें सीखते हैं. तो अगर हम लिस्ट कंटिन्यू करें तो लिस्ट इतना हो जाएगा कि वी आर नॉट एबल टू मेक अ लिस्ट ऑन ऑल सच थिंग्स.
Now students, what we have seen in before paragraphs, that whatever we learn it from our parents. But now in this paragraph we are going to see you must have learned many of these things from your parents and relatives. Even our relatives too are responsible for the things we learn. Holding our hand, our parents teach us to walk. They teach us to behave and how to talk with others. That all I've explained you in before paragraphs. Now, when we make mistakes, see, you're not always your parents always praise you. Okay, whenever you do mistakes, they sometimes scolds you. But why they scold you? For your betterment. Okay, so मतलब जो हमारे पेरेंट्स हमें प्यार तो करते ही हैं, बट प्यार करते हुए उन्हें कभी कभी हमें डांटना भी पड़ता है ताकि वो हमें सही रास्ता दिखा सके, सही और गलत के बीच में फ़र्क दिखा सके. वेन एवर वी डू रॉन्ग दे ट्राई टू करेक्ट अस. ओके, हमारा जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो आपको करेक्ट करने के लिए कभी कभी उन्हें डांटना भी पड़ता है, बट दैट इज़ फॉर बिकॉज दे वॉन्ट यू टू बिकम अ गुड सिटीज़न. ओके, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छे इंसान बन सके, एक अच्छे सिटीज़न बन सके. नाउ in this paragraph we will see that how does a lion cub learn how to hunt. Now what is the meaning of cub? Cub कौन है? What is cub? Cub is the young one of lion. Lion के बच्चे को cub कहा जाता है. A lion cub is not able to hunt as soon as it is born. जब वो पैदा होता है, immediately as soon as it born, it is not able to hunt. Naturally, as we when we are born, we are not able to get up from the bed, or we are not able to do anything. We are helpless. Okay, at that time we are very small, we are helpless, we are totally dependent on our parents. They do everything for us. Like that only the lion cub, when it is born, it is also very small and it is not able to do anything. It is not able to hunt. It is taught how to hunt by its mother and the lionesses in the pride. जो उस ग्रुप में, जो उस प्राइड मतलब वो जो ग्रुप ऑफ लायंस है, उन लायनेसेस है, उसमें जो लोग मतलब जो भी है मेंबर्स, दे जो न्यू कमर होता है, न्यू बच्चा जो पैदा होता है, न्यू कब जो पैदा होता है, वो उसका पूरा दे टेक केयर ऑफ देम. ओके, एंड स्लोली दे टीच देम. नाउ सी हाउ दीज कब्स आर क्वाइट हेल्पलेस फॉर अबाउट फर्स्ट 2 वीक्स मतलब 14 डेज तक के तो वो बिल्कुल ही हेल्पलेस होते हैं. आफ्टर दैट दे ओपन देयर आइज़, धीरे धीरे वो अपनी आँखें खोलते हैं. एंड देयरफॉर देयर मदर हाइड्स अवे फ्रॉम अदर्स. वो जब तक कि उनकी आँखें नहीं खुलती है तो जो मदर लायन रहती हैं वो व्हाट शी डज, शी कीप देम अलूफ फ्रॉम द आई ऑफ अदर एनिमल्स, बिकॉज वो उस पर अटैक हो सकता है. सो इसीलिए वो उसे अलग रखती है. व्हेन द कब आर अबाउट 8 वीक्स ऑफ एज, जब वो 8 वीक्स का हो जाता है, दे आर इंट्रोड्यूस टू अदर मेंबर ऑफ द प्राइड के जो ग्रुप के जो दूसरे मेंबर्स है, तब आफ्टर 2 वीक्स ममा उनको सबसे, जो लायन उनको सबसे मिलाती है मेंबर्स से. ओके, ऑल द लायनेसेस, जितने भी लायनेसेस उस प्राइड में होते हैं, उस ग्रुप में होते हैं, दे टेक केयर ऑफ द कब एंड दे पैम्पर्ड. अ कब इज़ पैम्पर्ड बाय ऑल ऑफ देम अंटिल इट इज़ 3 months ऑफ ओल्ड. जब तक वो 3 महीने का नहीं होता, सब उसे बड़े प्यार से रखते हैं. जो भी हंट करके लाते हैं वो उसे खाने देते हैं. एवरीथिंग, दे टेक कंप्लीट केयर ऑफ दैट कब. Then it began to learn how to hunt slowly by observing its mother. वो अपनी माँ को मम्मी और वो जो उस प्राइड में मेंबर्स है उनको देखकर it learns. Okay, it takes 2 to 3 years. जब उसको ये पूरा सीखने में how to hunt, उसको कितना वक्त लग जाता है? At least 2 to 3 years. Okay, to become an adept, मतलब एकदम आफ्टर 2 to 3 years वो एकदम रेडी हो जाता है, completely ready and skillful for hunting. पूरा completely. Okay, our loved one to try to see hard as we develop good habits. So वैसे ही उसी तरह हमारे loved ones, the people who love us, okay, they also want to see us. They are very happy when we develop good habits. Our close relatives like grandparents, जो हमारे grandparents होते हैं, uncles होते हैं, aunts होते हैं, even they affectionately behave with us. उनको भी अपने प्रति बहुत affection होता है. हाँ, वी लर्न मैनी थिंग फ्रॉम देम टू. हम उनसे भी सीखते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं हम उनसे भी सीखते हैं. ओके, तो पीपल व्हेन हु आर क्लोज टू अस, जो हमारे बहुत ही क्लोज होते हैं, दे टीचर्स टू कैरी आउट आर टास्क आर सेल्फ. वो हमें सिखाते हैं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनना चाहिए. हाउ शुड वी बी सेल्फ डिपेंडेंट. ओके, सो दे अप्रिशिएट व्हेन वी डू गुड थिंग्स. वो हमें अप्रिशिएट करते हैं जब भी हम अच्छा काम.
सो पीपल व्हाट दे डू, वो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि दैट नाउ यू आर ग्रोन अप, आप बड़े हो चुके हो, आपको सब आना ही चाहिए बेटा. सो और टिल दैट वी लर्न ऑल्सो एंड दे अप्रिशिएट आवर वर्क ऑल्सो. अब नाउ लेट अस सी अबाउट द गर्ल हली रघुनंदन बरफ एंड समीप अनिल पंडित. अब some children they are very brave in their work. कभी कभी क्या होता है कि they do some brave activities, वो ऐसे कुछ काम कर जाते हैं, for that they get a bravery award. Okay, so let us see हली रघुनंदन बरफ. She is a very poor girl from a small taluka, शाहपुर तालुका in थाने district. शी बिलोंग टू नोमैडिक ट्राइब्स. नोमैडिक ट्राइब्स आपको पता होगा ना, जो जंगलों में रहते हैं, दे ईट फ्रूट एंड दे लिव देयर. सो वहाँ पे रहते थे. तो वहाँ पे क्या हुआ कि वंस हली, हियर वी आर गोइंग टू सी हली हाउ डिड शी रेस्क्यूड हर ओल्डर सिस्टर. वो अपनी बड़ी बहन को उसने लेपर्ड आ गया था एक बार, और द लेपर्ड अटैक्ड हर सिस्टर. उसने उसकी बड़ी जो सिस्टर थी उस पर अटैक किया. बट हली एज सुन एज शी सॉ दिस, जैसे ही उसने देखा, वॉट शी डिड, उसने कंटिन्यूसली स्टोन्स उठाए और फिर लेपर्ड को मारते गई वो कंटिन्यूसली. एंड एट द सेम टाइम शी वॉज शाउटिंग एंड शी वॉज कॉलिंग अदर members of the community to help. For the help she was continuously calling. So after some times the buffalo also, the leopard ran away and her sister was saved. So for this brave activity she got bravery award, national bravery award. Like that only Sameep Anil Pandit, he rescued buffaloes tied in a cow shed. So he saved 3 buffaloes from a fire. Okay, जलने से उसने 3 buffaloes को बचाया. For these great activities they too were facilitated with the National Bravery Award by Prime Minister of India in 2013. But 2013 is mentioned here in this book. But when I searched in Google, जब मैंने Google में search किया हली के बारे में एंड समीप के बारे में, तो what I found that Hali was facilitated in 2013 and Sameep was facilitated in 2012 for their bravery act. Okay, now what you have to do, whatever you have learned from your parents and relative, you have to make a list. Okay, as an activity आपने क्या क्या सीखा, आपके जो डेली बेसिक एक्टिविटीज़ है वो तो सीखा ही आपने, वो भी लिख सकते हैं. 5 वो एक्टिविटीज़ लिखो, राइट 5 एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ एंड बेसिक, जो हमारे बेसिक एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे ब्रशिंग आर टीथ. फिर आपने जो भी आपने सीखा आपने कि अच्छी तरह से कैसे खाया जाता है, ईटिंग हैबिट्स हो गए आपके. फिर वॉट एवर थिंग्स यू हैव लर्न, आप वो लिस्ट बनाई. ओनली 5 एक्टिविटीज़ आप लिखिए और 5 अदर एक्टिविटीज़ जैसे जो इसमें एग्जांपल्स जैसे दिए हुए, अपने स्कूल के बैग्स कैसे अरेंज करना, या कुकिंग हो गया, जैसे गर्ल्स है तो दे स्पेशली ऑब्जर्व देयर मदर वाइल दे कुक. हाँ, तो आप कोई भी ऐसे एक्टिविटीज़ आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग. फादर बॉयज़ दे स्पेशली ऑब्जर्व देयर फादर, है ना, कि उनके पापा दुकान कैसे जाते हैं, दुकान से सामान, किराने के सामान कैसे लाते हैं, देन वेजिटेबल्स कैसे बाय करते हैं, और भी जो भी आपकी खुद के एक्सपीरियंस होंगे, सेल्फ एक्सपीरियंस, दैट यू कैन मेंशन देयर. Like that you can complete your activity. Okay, now let us move on towards the next page.